रंजन भारती आप देख रहे हैं, आपके साथ मेरी बात। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। चुनाव हो रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव के, और बिहार अभी मेन स्ट्रीम में है, हॉटलाइन पर है। बिहार की 40 सीटों को चाहते हैं प्रधानमंत्री की इस बार 40 की 40 सीटें आ जाए। पिछली दफा 39 थी, एक शेष रह गया था, वो भी इस बार आ जाए। लेकिन परिस्थितियां क्या बिल्कुल अनुकूल हैं एनडीए के, या फिर कहीं कोई रोड़ा अटक रहा है? रोड़ा कौन अटका सकता है? जाहिरा तौर पे इंडिया फैक्टर। इंडिया फैक्टर कितना मजबूत है, एनडीए कितना मजबूत है, क्या परिदृश्य है, हम इस पर बातचीत करते हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपलब्ध हैं एनडीए के नेता और सत्तारूढ़ जनता दल यू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। चलिए, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। अब सीधे सवाल मैं ये करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य बिहार में कितना सार्थक होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, मैं तो बहुत जगह गया, कई जगह पे, सब जगह हमको यही दिखा कि नीतीश जी का और प्रधानमंत्री जी का इतना वेव है, इतना अंडर करंट है, जितना आप सोच सकते हो, उससे ज़्यादा अंडर करंट है। मुझे जहाँ तक लगता है 40 में 40 सीट इस बार एनडीए को जाएगी। और पिछली बार जैसे हम लोग एक किशनगंज हार गए थे 30,000 वोट से, इस बार उसको भी हम लोग कम से कम 50-55 हजार वोट से जीतेंगे। अभी तक का जो दिख रहा है मामला सामने नीतीश जी के साथ साथ केंद्र सरकार का जो काम करने का रवैया है, काम करने का तरीका है, वो आम जनता, चाहे वह गरीब हो, महिला हो, कोई भी हो, नौजवान हो, सब के सब इतना स्ट्रांग अंडर करंट में बह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई सीट हार भी सकती है एनडीए। लेकिन एक और सवाल उठता है कि अब जिस तरह से लालू यादव ने इंडिया की सीट शेयरिंग की है, अपने जो भी उम्मीदवार उतारे हैं उन सबको वैसा समीकरण जो आपका सुटेबल है एनडीए के लिए, जो वोट बैंक है, उसको पेनिट्रेट करने का, उसको विच्छेदित करने का और उसको तहस नहस करने के जुगाड़ के साथ उन्होंने कैंडिडेट्स उतारे हैं। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, कई सीटें जो अभी 4 हुई पहले दौर में, उन पर भी और आगे भी इस तरह के उम्मीदवार उतारे हैं। तो क्या एनडीए के वोटों में क्षरण होता हुआ दिख रहा है, या लालू यादव अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, बहुत साफ है कि उनका सर्टेन सेक्शन का वोट उनके साथ अटैच है। तो आप समझिए 70% वर्सेस 30% का मामला है। कहीं कोई डिवीजन दिख नहीं रहा है मुझे। वो लोग, चूंकि जो लोग उन लोगों के साथ अटैच हैं, वो लोग ज्यादा डिमॉन्स्ट्रेटिव हैं, इसलिए भीड़ भी दिखता है। कोई भी सीट उनको वो जीत नहीं सकते। दूसरी बात बता दें आपको, केंद्र सरकार ने जितना बढ़िया बढ़िया काम किया है, आप सोचिए, हर कोई मानता है कि 200 साल इंग्लैंड ने हमारा राज्य किया है, हम उससे भी बेटर इकोनॉमी में आ गए हैं। जब इन्होंने टेक ओवर किया था, उस वक्त G11 था, यानी G10 की जब बैठक होती थी कंट्रीज की, उसमें इंडिया नहीं आते थे। अभी हम G5 पे आ गए हैं। और उनका ये कहना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का, कि $5 ट्रिलियन का जब इकोनॉमी हमारा हो जाएगा अगले कुछ सालों में, तो मैं पूरे विश्व में 3rd पोजीशन में हो जाऊंगा। पहला अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा इंडिया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है? कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां बिहार सरकार या केंद्र सरकार ने काम नहीं किया हो। दोनों का काम करने का रवैया एक ही है, तरीका एक ही है। नीतीश जी का कहना है न्याय के साथ विकास, हमारे प्रधानमंत्री का कहना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो दोनों चाहकर का एक ही आइडिया, मिशन एक ही है कि विकास हो, राज्य का विकास हो, लोक का विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, सब कुछ का विकास हो। इसीलिए मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जितना स्ट्रांग अंडर करंट है अभी बिहार में, वो आपको रिजल्ट के वक्त दिखेगा। लेकिन मेरी बात वही फिर से मैं दोहराऊंगा, बिहार
जातीय राजनीति के लिए चर्चित रहा है और वोटों के आधार पर, जाति के आधार पर ही वोट देते आ रहे हैं लोग, ये अब तक का रिकॉर्ड बताता है। और इसी तरह से जातिवाद फैला भी है, दूसरे प्रदेशों में अभी इसी पैटर्न पे चुनाव हो रहे हैं। लेकिन बिहार में जाति से अलग जाकर के जो वोट नहीं देते हैं, क्या इस बार आपको लग रहा है कि लालू यादव ने जिस तरह से आपके जातीय कुनबे में विच्छेद करने की कोशिश की है, वो तबका जो कुशवाहा वोटर है, जो अति पिछड़ा वोटर है, जो उनका वोटर है जिस पर वो दावा करते हैं मुस्लिम और यादव, उसके अलावा आपके वोटर्स में वो कितनी हद तक कामयाबी हासिल कर लेंगे झटक लेने में? देखिए, वो कहने को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अभी की जो लड़ाई है वो जनता और समाजवाद एक तरफ, भ्रष्टाचार और युवराज यानी जंगल राज के युवराज और भ्रष्टाचार जो लगातार आप देखे होंगे, 12 लाख करोड़ की बात लगातार कांग्रेस में आ रही थी, तो भ्रष्टाचार के युवराज और जंगल राज के युवराज, ये दोनों युवराज केवल झूठ बोल रहे हैं लगातार हर मसले पे। आपको एक जानकारी के लिए बता दें, वो ये कह रहे हैं कि हमने 5 लाख नौकरियां दे दी 17 महीना, इसलिए वो कहते हैं 17 महीना बनाम 17 साल। सोचिए कितना बड़ा झूठ है। 2020 में नीतीश कुमार ने ये कहा था कि भाई हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, उसके तहत 2020 से ये काम शुरू हो गया और बहुत सारे काम इसमें हो गए थे। सिर्फ पर्चा जब बांटना था, जब उनका अपॉइंटमेंट लेटर बांटना था, तो नीतीश जी ने 12 लोगों को बुलाया, 12 मंत्रियों को, इसलिए कि 25,000 को एक दिन बांटना था, तो उसमें ये भी थे। और इनका क्या कहते हैं, वो जो फोटो छपा है उसी को बार बार फ्लैश कर रहे हैं। सोचिए, ये कुछ दिन के लिए इनके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट था, उनके मंत्री एक दिन ऑफिस नहीं गए, और जो फाइल है जिसमें अपॉइंटमेंट का दिया गया है कंसेंट, उसमें उनका दस्तखत तक नहीं है। वो लगातार रामचरितमानस के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, डिपार्टमेंट से उनको कोई काम नहीं था। किस मुद्दे पे वो कह सकते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन है? कंट्रीब्यूशन इतना ही है उनका कि नीतीश जी कहने पे वो अपॉइंटमेंट लेटर बांटने में आए और उन्होंने क्या कहते हैं उसमें बांटा, जो फोटो छपा वो ही उन बार बार वो उसी को दिखा रहे हैं। और उनको ये भी नहीं पता कि 5 लाख नहीं है, ये 4 लाख ही है। अब 1 लाख उनको कहां से दिखाई दे रहा है मुझे नहीं पता। नीतीश जी ने लगातार काम करके 8 लाख से 9 लाख के बीच में लोगों का अपॉइंटमेंट दिया है उनके ड्यूरेशन में। उन्होंने 15 साल में ये बता दें कि 1500 लोगों का दिया है क्या उन्होंने अपॉइंटमेंट? नहीं दिया है। तो बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन लोग सब बात समझते हैं। हाँ, ये कहना सही है आपका कि एक सर्टेन कॉम्बिनेशन के लोग उनके साथ हैं, हालांकि उनके यंगर जनरेशन जो है वो एनडीए के साथ है, क्योंकि जो पहले की बात नहीं जानता है, अभी जो लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, उनको देख रहा है, इसलिए उनके सेक्शन में भी जो यंगर जनरेशन है वो लगातार क्या करते हैं एनडीए के साथ है। वो भी हम लोगों को उम्मीद है कि 30 से 35% जो उनका कोर वोटर्स है वो भी हमको वोट करेगा। आपको वोट करेगा निश्चित रूप से। लेकिन एक बात और उठती है राजीव जी की, जिस तरह से मुख्यमंत्री अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि 2 बार वो चले गए, वो गलती हो गई, अब वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, तो क्या ये समझते हुए कि वो एनडीए में रह करके उतनी परिस्थिति, उतनी बार्गेनिंग नहीं कर सकते थे इसलिए गए, या फिर वाकई उनको लगा कि एनडीए से बेहतर वो है इसलिए गए? अब जब इधर आए हैं और ये बार बार कह रहे हैं कि उनसे गलतियां हो गई हैं, तो इसके किस रूप में देखा जाना चाहिए? इसका कोई गलत संदेश जनता में नहीं जाने वाला है क्या? देखिए, ये सही है कि 2 बार वो हट गए थे। हाँ। वो भी थोड़े थोड़े दिनों के लिए हटे थे। इन लोगों ने कुछ न कुछ कहा होगा उनको, कुछ न कुछ इशू रेज किया होगा, और अदरवाइज नीतीश कुमार का जो काम करने का तरीका है वो कभी इनके साथ सूट कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये लोग जिस ढंग से अग्रेसिव वे में काम करते हैं, जिस ढंग से क्या कहते हैं भ्रष्टाचार को सपोर्ट करते हैं, नीतीश कुमार एकमात्र नेता हिंदुस्तान में हैं आज भी
जिन पर 18 साल के बाद भी कोई चार्ज नहीं लगा। और मैं इनको बहुत नजदीक से जानता हूँ, ये कह सकता हूँ कि वो न भ्रष्टाचार के किया है उन्होंने, न उसके पक्षधर हैं। बाकी जो राजद के लोग हैं वो तो सिर्फ उसी में विश्वास करते हैं। आप किस तरह से टिकट बढ़ता है जग जाहिर है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। हर काम में उन्होंने, नीतीश कुमार ने उनके कई डिपार्टमेंट्स के फाइल को, ट्रांसफर को कैंसिल कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उनको जो कुछ जानकारियां हुई थी। अब जो लोग इस तरह का काम धंधा करते रहते हैं उन पर नीतीश कुमार को फेथ नहीं हो सकता। हाँ, ये सही है कि नीतीश जी ने 2 बार गलती से इनके साथ किया था, लेकिन अब हम लोगों को भी उन्होंने कहा है बुला के कि किसी हालत में भी मैं एनडीए को नहीं छोड़ूंगा, एनडीए में साथ रहूंगा। आप लोग भी एनडीए के लिए जोर से काम कीजिए। और हमको भी कहा है कि कई जगहों पे जाने के लिए, और मैं जा रहा हूँ। और आपको बताता हूँ, मुझे नहीं कह सकता हूँ मैं कि कोई सीट हार भी सकती है। मैं समझता हूँ कि ये मार्जिन की लड़ाई है। मार्जिन चाहे 2 लाख हो, 3 लाख हो, लेकिन मार्जिन की लड़ाई है। कोई कंटेस्ट कहीं पर नहीं दिख रहा है। ये कोई कंटेस्ट कहीं नहीं दिख रहा है। वाकई हो सकता है ऐसा। अभी चुनाव कई दौर के होने हैं, चीजें और परिपक्व होंगी, आएंगी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि कुछ ऐसी सीटें हैं जो जदयू के खाते में गई हैं, और जदयू वहां आज की तारीख में नीतीश कुमार के काम के बदौलत वोट बैंक जो बढ़ा, उसके बावजूद कमजोर स्थिति में है, और लालू यादव या कहें तो इंडिया फैक्टर के कैंडिडेट भारी पड़ेंगे और वहां आपकी सीटें लूज हो सकती है? इस तरह की संभावना जताई जा रही है। क्या इसके क्या आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, ये सही है कि कई जगहों पे यूट्यूब में मैं देख रहा हूँ कि हमारी भी 1-2 सीटें या 3 सीटें लूज हो सकती हैं। ये उनका परसेप्शन है, जो यूट्यूबर लोग हैं उनका परसेप्शन है। और किस परसेप्शन से वो ऐसा बयान दे रहे हैं, ले रहे हैं या दे रहे हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन जहां मैं गया हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए गया हूँ, मैं कल ही लौटा, परसों लौटा हूँ वहां से, मुंगेर से। मुंगेर के बारे में भी लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, जबकि मुंगेर में उनके नॉमिनेशन में आप समझ लीजिए कम से कम 10 से 12 हजार लोग नॉमिनेशन में थे। अगर खुली जगह होती तो हो सकता 50 हजार लोग होते, लेकिन जगह नहीं थी, कम जगह थी। हालांकि 1 किलोमीटर का लाइन लगा हुआ था, उसके बावजूद और लोग बाहर से जो थे, चूंकि अंदर नहीं जा पा रहे थे, लौट गए। तो आप ऐसी सीटों के बारे में भी वो लोग बेवजह कोई ना कोई र्यूमर फैलाते रहते हैं। लेकिन ये एक बात उठती है, आपका कहना सही हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि कहीं अगर कमजोरी नहीं है तो फिर ये कहने की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष को, जो सम्राट चौधरी यहाँ के और उप मुख्यमंत्री हैं सरकार में, उनको ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि कैंडिडेट चाहे जो भी हो, हर सीट पर कैंडिडेट नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव हो रहा है? तो क्या अगर नरेंद्र मोदी की आड़ में कमजोर कड़ी अगर है, उसको ढकने की कोशिश नहीं की जा रही है क्या इंडिया के बारे में? देखिए, आप नहीं समझ लीजिए कि आज भी जो अंडर करंट है बिहार में, वो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का है। हाँ। तो मोदी जी के नाम पे जितने सर्टेन परसेंटेज ऑफ वोट आज भी है बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में, उससे ज्यादा किसी का भी नहीं है। बिहार में भी सब्सटेंशियल नंबर ऑफ वोटर्स अलाइंड हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ, उनके काम के कारण, उनके माने मिशन के कारण, उनके विजन के कारण। तो बताया ना आपको, यंगर जनरेशन जो फ्यूचर देख रहा है कि हमारा फ्यूचर बढ़ना चाहिए, फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, सब के सब अलाइंड है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट। उनका जो अलाइनमेंट है उसमें भी हमको 30-35% वोट मिलेगा। उनको तब पता लगेगा जब उसका रिजल्ट आएगा। अब 4 तारीख को वो लोग कहेंगे कि साहब, आप लिख लीजिए, दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि 4 तारीख को उनका स्टेटमेंट होगा कि ईवीएम में गड़बड़ी है। ये 4 तारीख को वो लोग कहने वाले हैं। जब 40 हार जाएंगे तो कहेंगे साहब ईवीएम की गड़बड़ी। लेकिन ये तो ईवीएम की बात पारदर्शी हो गई, कई माध्यमों से इसकी पुष्टि कर ली गई कि ईवीएम में कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, और संतुष्ट भी हो गए। तो ये अलग पक्ष है कि जब हारते हैं तो ईवीएम पर दोष देते हैं, और जब जीतते हैं तो ईवीएम का राग अलापना बंद कर देते हैं। ये एक पक्ष है। 4 जून को
हम भी साक्षी होंगे। आप जो कह रहे हैं वो कितना 100% सही उतरता है, जनता कितना अंडर करंट में है और वाकई क्या परिस्थिति बनती है, वो तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन एक सवाल, और वो आखिरी सवाल मेरा है कि नीतीश कुमार जी ने 17 वर्षों तक शासन किया, बहुत कुछ दिया बिहार को, बहुत कुछ किया, लेकिन अब क्या वो अब पार्टी सत्ता का हस्तांतरण करना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी को? अब अगली बारी, अगले साल जो चुनाव होगा, क्या मान के चला जाए कि नीतीश कुमार स्मूथली, बड़ी आसानी से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपेंगे या नेतृत्व संभालने की जिम्मेदारी सौंपेंगे? क्या समझते? देखिए, मैं जहां तक जानता हूं, क्या होगा आगे कोई नहीं आता, लेकिन 25 के अक्टूबर नवंबर तक ये चीफ मिनिस्टर हैं। उसके बाद इलेक्शन होगा। इलेक्शन के बाद क्या रिजल्ट होगा ये कहना इस वक्त मुनासिब नहीं होगा। अभी पहले पार्लियामेंट का इलेक्शन देख लीजिए, फिर 25 के अक्टूबर नवंबर में जो इलेक्शन होने वाला है असेंबली का, उसके बाद क्या होगा उसी वक्त तय होगा। 25 के इलेक्शन में अभी देरी है, अभी 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है। और जैसा राजीव रंजन जी बता रहे हैं कि अंडर करेंट है मोदी के नाम पर, नीतीश के काम पर, जनता और खास करके युवा पीढ़ी और वो सेक्शन भी जो उनका है यानी विपक्ष का है, उसमें से भी बड़ी आबादी मोदी के साथ है। और इस बार एक जो शेष रह गया था, जो कसक रह गई थी, वो भी हासिल करेंगे और बड़ी आसानी से 40 की 40 सीटें जीतकर मोदी के लक्ष्य को, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को 400 पार तक पहुंचाने का काम पूरा कर देंगे। ये 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव रंजन जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बंद कीजिए।